जंक्शंस ऑफ टी टेस्ट लिखना, जल्दी से लिखो थोड़ा, क्योंकि मुझे न्यूमेरिकल भी कराना है, अभी टाइम लग जाएगा। लिखना जंक्शंस ऑफ टी टेस्ट। जंक्शन ऑफ टी टेस्ट लिखना, हेडिंग, हेडिंग डाल दीजिए जंक्शन ऑफ टी टेस्ट। और फिर ये तो लिख लिया ना आप लोगों ने, जो बोर्ड पे लिखा था मैंने? यस सर, यस सर, लिख लिया। आप लोगों ने जो लिखवाया था मैंने? हाँ सर। ओके, जंक्शंस ऑफ टी टेस्ट। जंक्शन ऑफ टी टेस्ट लिखिएगा। जंक्शन ऑफ टी टेस्ट में लिखना, फॉर अप्लाइंग टी टेस्ट, फॉर अप्लाइंग टी टेस्ट, for applying t-test, the following assumptions should be satisfied. For applying t-test, the following assumptions should be satisfied. For applying t-test, the following assumptions should be satisfied. First, the population should be normally distributed. First लिखना, the population should be normally distributed. ये assumptions है, जब भी t-test एक्सप्लेन करने को आए assumption जरूर डालना चाहिए। The population should be normally distributed. First assumption हो गया। Second लिखना, the population standard deviation, the population standard deviation is unknown. The population standard deviation is unknown. पहला पॉइंट लिखा, the population should be normally distributed. सेकेंड पॉइंट है, the population standard deviation is unknown. थर्ड पॉइंट है, the sample size should be small. The sample size should be small and is less than 30. The sample size should be small and is less than 30. The sample size should be small and is less than 30. फुल स्टॉप कर दीजिए। और अब आइए एक एग्जांपल करते हैं पूरी स्टूडेंट की टेस्ट आपको समझ में आ जाए। चले भैया बढ़े आगे। लिखना, a fertilizer mixing machine, कोई एग्जांपल लिखिए। वही तीन थे assumption ऑफ टी टेस्ट। अब आइए इसका एक एग्जांपल कर रहे हैं और इस एग्जांपल को कंप्लीट करना है 20 मिनट में, समय से पहले। लिखिए, a fertilizer mixing machine is said to be give 12 kg of nitrate for every quintal bag of fertilizer. मैं लिख दूं क्या? और fertilizer
फर्टिलाइजर मिक्सिंग machine is said to give 12 kg of nitrate. For every quintal. For every quintal bag of fertilizer. For every quintal bag of fertilizer. फुल स्टॉप. आगे लिखना. Take 100 kg bag are examined. 100 kg bag are examined. The percentage of nitrate is as follows. The percentage of nitrate is as follows. The percentage of nitrates is as follows. 11, 12, 13, 12, 11, 14, 13, 12, 13, 12, 13, 14, 11 and 12. अब लिखेंगे फुल स्टॉप. यहां तक लिख लिया सबने. A fertilizer mixing machine is said to give 12 kg of nitrate for every quintal bag. Clear है? Every quintal bag of fertilizer. ठीक है. कहता है कि 100 kg बैग, यानी 10 जो है 10 जो है एक कुंटल के बैग है. 100 kg का मतलब 1 कुंटल. 100 kg bag are examined. The percentage of fertilizer is as follows. ये आया. मतलब अगली पॉइंट इज देयर रीजन. यहां आगे लिखना इज देयर रीजन to believe that it's their reason to believe that the machine is defective. To believe that the machine is defective. फुल स्टॉप. अब बताइए, ये पूरा क्वेश्चन लिखा गया, इसमें आप लोगों को क्या समझ में आया? क्वेश्चन क्या समझ में आया ये बता दो. सॉल्यूशन में 1 मिनट में आपको समझा दूंगा. पहले आप बताओ कि इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ करके आपको क्या लगा, पूरे सिचुएशन को पढ़ के आपको क्या पता चला, बताइए भाई.
कोई बच्चा इस क्वेश्चन को समझा सकता है, क्या कह रहा है? एक तो मैं तो समझा ही दूंगा, बट तुम लोग समझाओगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। बताओ। एक फर्टिलाइजर मिक्सिंग मशीन है जो 12 kg रेट पर क्विंटल बैग देती है। आवाज कम आ रही है मैम आपकी, कट के आ रही है, जरा प्रॉपर बोलना। और बाकी लोग सुने भी भाई, मैम ने सही बात शुरुआत की है, शुरुआत सही किया है बच्चे ने, जरा बोलो। एक फर्टिलाइजर मिक्सिंग मशीन है जो 12 kg नाइट्रेट पर क्विंटल बैग देती है। तो वो है 11, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 14, 11, 12। हाँ। अब इसका इज देयर रीजन टू बिलीव दैट मशीन इज डिफेक्टिव, तो इज दे सर ये तो समझ भी नहीं आया क्या है। इज देयर रीजन टू बिलीव दैट द मशीन इज डिफेक्टिव? क्या आपके पास कोई रीजन है जो आप ये कह सकें कि मशीन में डिफेक्ट है? हेलो। हाँ सर, बस यस सर, आ गया हुआ? रीजन क्या है? देखो, उसने कहा है अजम्पशन। अब इसमें ध्यान से सुनना, पूरी अजम्पशन लगेगी। इसमें अजम्पशन ये है कि हर कुंटल बैग पर 12 kg नाइट्रेट मिलता है। अब कह रहा है कि 100 kg का मतलब 1 ही कुंटल होता है। कह रहे यहां तो मैंने एक कुंटल के 100 kg मतलब 1 कुंटल के 10 बैग चेक किए। 1 पर 12 आया, 2, 3 पर 12 आया एग्जैक्टली। बाकी पर किसी पर 11 किलो आया, किसी पर 13 kg आया। दिया कि नहीं दिया है? बोलो भैया। हाँ सर, थोड़ा ज्यादा आया, किसी पे थोड़ा कम आया, तो क्या तो कह रहे कि क्या मशीन में डिफेक्ट है? अब ये हम ऐसे अपने मर्जी से नहीं बोलेंगे, इसको हम 3 टेस्ट, कितने हमारे पास सैंपल है यहाँ पे? 10 सैंपल है। कितने सैंपल है भैया? 10 सैंपल। अब 10 सैंपल है तो यहाँ लगेगा स्टूडेंट टी टेस्ट। अब स्टूडेंट टी टेस्ट लगाकर हम इसको चेक करेंगे कि क्या यह हमारा हाइपोथेसिस करेक्ट है या रॉन्ग है, यानी मशीन में डिफेक्ट है या नहीं है। चलिए, तो अब हम लिखेंगे इसको आगे। करेंगे कैसे, जरा मिटा दूं मैं इसको, अब पूरा सॉल्यूशन समझाऊंगा। यस सर, मिटा दो। अब पूरा क्वेश्चन करना है, 10 मिनट लगेंगे इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने में। तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि हमारा स्टूडेंट टी टेस्ट कैसे वर्क करता है। ऐसे ही ये स्टूडेंट टी टेस्ट ना, जो आप लेबोरेटरी में आप लोग जो एक्सपेरिमेंट करते हो, उनमें बहुत ज्यादा ये यूज होता है। फार्मा बहुत ज्यादा सिखाया जाता है इसको यूज करना। अब एक्चुअली में प्रैक्टिकल तो आप ही लोग कर सकते हो, मैं तो इसको मैथमेटिकली सिखाता हूं बस, क्योंकि हमने मैथमेटिकली सीखा है, हम मैथमेटिक्स सिखाते हैं। क्योंकि ना तो भैया मैंने कोई फार्मेसी पढ़ी है, ना मैंने कोई फार्मेसी किया है, ना मैंने मैनेजमेंट पढ़ी है। ये एक्चुअली मैनेजमेंट वालों को भी मैं पढ़ाता हूँ, तो मैंने तो खुद भी मैनेजमेंट नहीं किया। लेकिन हाँ, क्या एक्चुअली में सिखाया जाता है मैथमेटिक्स वाले के द्वारा, सिखाता मैथमेटिक्स वाला है। क्यों? क्योंकि ये चीजें जो होती है ये बनाई मैथमेटिक्स के द्वारा ही जाती है। तो चूंकि हमने मैथमेटिक्स में पढ़ाई की है, मैथमेटिक्स हमारे बीएससी, एमएससी, पीएचडी में हमने जो ये किया है, ये चीज हम आपको सिखाते हैं। अप्लाई आप करते हो, हम सिर्फ आपको सिखाते हैं। तो ये जितने भी ये आपको टेस्ट होते हैं, ये सारे टेस्ट बनाए तो मैथमेटिशियन के द्वारा जाते हैं, अप्लाई डिफरेंट फील्ड्स में। तो देखिए, आइए अब हम बात करते हैं इसमें क्या कहा गया था। इस क्वेश्चन को पूरा गौर से समझिए। तो इसमें जो कहा गया था कि 1 कुंटल बैग पर 12 kg नाइट्रेट मिलता है, यानी जो हमारा नल हाइपोथेसिस है वो हमारा
12 केजी के लिए है। तो मैंने म्यू क्या लिखा था, पॉपुलेशन मीन। पॉपुलेशन मीन क्या लिखा हुआ है, म्यू लिखा था ना। आप जो फार्मूले में देखिए म्यू मैंने पॉपुलेशन मीन लिखी। अब यहां देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें x बनेगा जो हमारे पास डेटा है, अब देखिए इसमें हम क्या लिखेंगे, इधर x लिखेंगे, x में क्या लिखेंगे जो हमारा डेटा था, क्या है 11 14 13 12 11 14 13 12 13 12 13 14 11 12। देखिए 10 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करेक्ट है। ये हमने 10 जो हमारा x जो गिवन था हमें वो हमने लिख लिया, उसको हमने x मान लिया, उसको हम x मानते हैं। अब ध्यान दीजिएगा उसमें कहा है कि पहले ये कहता है कि फर्टिलाइजर मिक्सिंग मशीन इट्स सेट टू गिव 12 kg ऑफ नाइट्रेट फॉर एवरी क्विंटल बैग ऑफ फर्टिलाइजर। ये अजम्पशन है कि भैया जो आपने मशीन लगाई है वो 12 केजी नाइट्रेट हर क्विंटल ऑफ एवरी क्विंटल ऑफ फर्टिलाइजर्स पे देती है। ये एक तरह से अजम्पशन है। तो इसको यहां लिखते हैं H0। H0 से आपको पता है कि हम अजम्पशन को H0 से लिखते हैं, तो लिखेंगे H0 सच दैट म्यू इक्वल टू 12 केजी। जो दिया गया होता है वो हमारा अजम्पशन होता है, जो दिया गया होता है वो अजम्पशन होता है। तो ये आपको अजम्पशन दिया गया है। अब दो बातें होंगी, या तो अजम्पशन ट्रू होगा या तो अजम्पशन फॉल्स होगा। अब क्या होता है कि वहां पर HA लिखते हैं, HA सच है। अगर अजम्पशन ट्रू होगा तो मीन इक्वल जो म्यू 12 केजी दिया हुआ है वो राइट होगा। अगर अजम्पशन फॉल्स होगा तो म्यू इज नॉट इक्वल टू 12। ये इस तरीके से लिखना चाहता है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, H0 म्यू इक्वल टू 12 केजी, जो हमें शुरुआत में दिया गया है कि पर क्विंटल भाई साहब 12 केजी नाइट्रेट निकलेगा। ये है, इसका मतलब क्या है कि अगर ये अजम्पशन फेल हो जाता है तो इसका मतलब पर क्विंटल 12 केजी नाइट्रेट 12 केजी जो है कि क्या बोलते हैं उसको नाइट्रेट नहीं निकलेगा। तो अजम्पशन है कि 12 केजी नाइट्रेट पर केजी पर क्विंटल निकलेगा। और ये अजम्पशन फॉल्स अजम्पशन क्या होगा कि इसका मतलब जब ये अजम्पशन फेल हो जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि 12 केजी नाइट्रेट पर क्विंटल नहीं निकलेगा। ये पहले लिखते हैं, उसके बाद कैसे लिखते हैं, ये स्टूडेंट टी टेस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कैसे कैसे लिखा जाता है वो सिखा रहा हूं। उसके बाद ये x जो हमें सैंपल दिया हुआ वो सैंपल लिख दिया। इसके बाद इस सैंपल का स्क्वायर निकालेंगे, इसी सैंपल का क्या निकालेंगे, स्क्वायर निकालेंगे। जरा स्क्वायर निकालना इस सैंपल का क्या आएगा, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। तुम लोग चेक करते रहना, मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूं। 14 का 196, 13 का 169, 12 का 144, 13 का 169, 12 144, 13 169, 14 का भैया 196, 11 का 121, 12 का 14। ये हो गया हमारा x स्क्वायर। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं, सबसे पहले क्या काम करना है, यहां तक सबको दिख रहा है भैया? यस सर। उसके बाद समेशन ऑफ x। आप बताओ ये समेशन ऑफ x कितना आएगा, इसको आप ऐड करो तो 125 आएगा, ऐसा मुझे लगता है। और इस समेशन ऑफ x स्क्वायर को जब सम करेंगे तो ये समेशन ऑफ x स्क्वायर का सम आएगा 1573। क्या आएगा, 1.57। लिख लिया भैया यहां तक सबने? यस सर। हेलो
लिख लिया सर। थोड़ा लिख लिया भैया सबने। अब देखो आपका x निकल गया, आपका x गिवन था जिसका सम निकाला 125 आया है। फिर आपने x स्क्वायर निकाला, इसी का जस्ट स्क्वायर कर दिया, तो 11 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर करते चले गए, तो स्क्वायर का सम आ गया 1573। अब निकालेंगे हम मीन। सबसे पहले हम निकालेंगे मीन। x बार चाहिए मुझे, क्यों? क्योंकि हमारा स्टूडेंट की टेस्ट का फार्मूला क्या कहता है? स्टूडेंट की टेस्ट का फार्मूला कहता है भैया t इक्वल टू, स्टूडेंट की टेस्ट का फार्मूला क्या कहता है पहले ये बताओ, t इक्वल टू x बार माइनस म्यू अपॉन, तो म्यू तो हमें यही वाला होता है जो गिवन होता है, जो गिवन होता है यानी जिसको हम नल हाइपोथेसिस लेते हैं, तो म्यू इक्वल टू 12 वो तो गिवन होता है। यहां से निकाल लेंगे हम x बार, तो x बार कितना हो गया? समेशन ऑफ x अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही तो होता है मीन। x बार तो यही होता है ना भैया, समेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, समेशन ऑफ x अपॉन n। तो चलिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आ गया था हमारा? 12.5। अब क्या कर देंगे, वहां पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 10 है, यानी वैल्यू हो गई 12.5, सॉरी 1.25 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा? 12.5 ना, 12.5 आएगा ना सर? 12.5। ये आपका आ गया 12.5। तो ये हो गया आपका मीन। अब आपका मीन और म्यू दोनों का काम बन गया, आपका मीन आ गया 12.5 और आपका म्यू है 12, यहां तक काम आपका निपट गया। अब नीचे आपको चाहिए स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन कैसे निकालेंगे? अभी मैंने आप लोगों को स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकालने का जो फार्मूला बताया था, वो फार्मूला ये बताया था कि अब हम यहां पर निकालेंगे स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। एस एक्स बार इक्वल टू क्या था? एस अपॉन एक्स बार। एस क्या था? स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एन इंटू मीन का स्क्वायर अपॉन n माइनस 1 अपॉन ये तो हो गया s और ये है x बार। चल अब रख देते हैं, तो क्या हो गया? अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आया भैया? 1573। 1573 देखो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आया है ना, माइनस n कितना है भैया? 10 इंटू मीन का स्क्वायर, मीन कितना आया भैया? 1.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो x बार आया है वो 12.5 आया है, तो यहाँ रख दिया मैंने 12.5 x बार लिखेगा, उसका स्क्वायर अपॉन n माइनस 1 यानी 10 माइनस 1, होल के अपॉन में मीन यानी 12.5, ये होल के अपॉन में। अब इनको मैं सॉल्व करूंगा, तो सुनिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर वाले को आप सॉल्व कर लीजिए, आपके पास कैलकुलेटर होगा, जब सॉल्व करेंगे आप, ये आएगा 1.08, ऊपर वाले सॉल्व करेंगे तो सॉरी एक चीज रुक जाइएगा जरा, पहले बताइए आप लोगों को मैंने स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का फार्मूला क्या बताया था? यही बताया था, अपॉन में एक्स बार मत लिखिएगा, अपॉन में रूट n लिखिएगा। अपॉन में एक्स बार नहीं होता, अपॉन में रूट n होता है, ये गलती हो गई। क्या लिखेंगे भैया? हेलो, रूट n अपॉन में रूट n। हाँ, ये अपॉन में एक्स बार मत लिखिएगा, रूट n कर दीजिए। अगर पीछे आपने फॉर्मूला लिखते समय एक्स बार लिख दिया है, एस एक्स बार इक्वल टू मतलब स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इक्वल टू स्टैंडर्ड एरर अपॉन n लिखते हैं। अगर गलती से आप लोगों से अगर मैंने एक्स बार लिखवा दिया है तो वो हटा लीजिएगा। अच्छा, तो अब सुनिए,
यहाँ हो जाएगा हमारा √10 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, √10 तो हमारा 10 है ना, तो √n है यानी √10। और ये हो गया ऊपर वाला। ऊपर वाला जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो भैया ऊपर वाला सॉल्व करेंगे तो आएगा, ये पूरा सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.08 अपॉन √10, ये आ जाएगा। ये ऊपर वाले का सॉल्यूशन हो जाएगा 1.08। सॉल्व करके देखिए पहले आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर आप इसको जरा सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.08 अपॉन √10 का जो √10 जो आता है वो आता है 3.162। इनको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.342। ये लिख लीजिए, ये है 0.342। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 0.342। ये आपका आ गया स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। पहले बताओ इसको कैलकुलेट करके पहले चेक करो कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन तुम्हारा करेक्ट आया कि नहीं आया। जल्दी बताओ फटाफट, लिख लो, यही आएगा। अब इनको उठा के यहाँ, अब हम यहाँ इसको पुट कर देते हैं, यही आंसर हो जाएगा। क्या होगा, x बार कितना है 0.5 माइनस म्यू कितना हमारे पास है 12 अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन कितना है भाई हमारा, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन हमने निकाला 0.342, ये आ गया। अब इनको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 1.462। ये आ गई डी की वैल्यू। यहां तक आप कंप्लीटली लिख लो, फिर आपको 4 लाइन लिखने हैं और स्टूडेंट टेस्ट कंप्लीट। इस पर आप लोगों को 2-4 क्वेश्चन चाहिए तो वो मैं आप लोगों को दे दूंगा घर से प्रैक्टिस करने के लिए। आप लोग कर सकते हो, कई सारे क्वेश्चन मैं आपको भिजवा दूंगा, आप कहोगे तो प्रैक्टिस के लिए, ताकि प्रैक्टिस हो जाएगी। कहीं कोई दिक्कत आएगी आप मेरे से पूछ सकते हो। 3-4 क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों को भेजूं तो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो बड़े आराम से, कोई दिक्कत। चलो भैया, ये यहां तक सबने लिख लिया। पहले ये बताओ, यस सर। सबने कंप्लीटली यहां तक लिख लिया? लिख लिया सर, लिख लिया, पूरा लिख लिया। अब सुनो, फिर लिखो और नीचे लिखो, यहां तक लिख लिया?